बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। बात पते की में अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इसके बहाने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब वक्फ बोर्ड वाली जंग तेज कर दी है और वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों की एंट्री पर यूपी सरकार के उसूल पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। पूछा कि क्या विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? फिर यही उसूल वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता, जहां गैर मुसलमानों को जबरन शामिल किया जाता है? दरअसल ओवैसी 27 के चुनाव के मद्देनजर वक्फ के बहाने अपने वोट बैंक को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं और यही वजह है कि अब यूपी सरकार की तरफ से इस पर भी करारा जवाब आया। हिंदू समाज ने अगर वहाँ पर मुसलमानों की चोरी नहीं होती तो ये केवल कुछ लोगों के ऊपर नहीं, पूरे हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष है। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यानी यूपी में 27 वाली जंग के लिए पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठा रही हैं। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर कई सौगातों की घोषणा की गई। खासकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश भी इसमें दिखी, क्योंकि पूर्वांचल में 125 विधानसभा सीटें हैं जो लखनऊ की सत्ता को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में पूर्वांचल को विशेष सौगात दी है। बार के अनुपूरक बजट में पूर्वांचल पर खास फोकस किया गया है, चाहे वो विंध्य एक्सप्रेसवे हो या तमाम पूर्वांचल की योजनाएं। पूर्वांचल को तोहफा मिलने से बीजेपी विधायक भी खुश है। अब देवरिया में मैं अपने आवास से निकलता हूं और मुझे लखनऊ के अपने सरकारी आवास पे आने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो एक बहुत शानदार तोहफा पूर्वांचल को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दरअसल पूर्वांचल में काशी PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है और गोरखपुर CM योगी की कर्मभूमि है। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर CM ने भी बात की। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। वैसे चुनावों को देखते हुए सबकी नजर दलित वोटर्स पर है। बीजेपी भी दलितों पर नजर गड़ाए हुए है और यही वजह है कि सरकार ने अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए 407 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। संसद के मौजूदा सत्र में जारी शोर शराबे के बीच किरण रिजिजू और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की मुलाकात ने सियासी गलियारे में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था कि मुलाकात गतिरोध को दूर करने के लिए है, लेकिन मुलाकात के बाद परिसीमन बिल पर चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि दोनों के बीच ये मुलाकात विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के ठीक बाद हुई थी। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। करीब 11:20 पर शुरू हुई किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात देखते ही देखते 40 मिनट से भी ज्यादा हो गई। अब अगर सूत्रों की माने तो सरकार चाहती है कि 13 अगस्त को समाप्त होने वाले सत्र को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी कि 16, 17 और 18 अगस्त को भी संसद चलाई जाए। दौरान परिसीमन बिल और FCRA बिल को सदन से पास कराया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सरकार का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। Some rumors are telling he spoke about delimitation, and we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, just still we are on that stand. ऐसे में अब सरकार को DMK से ही उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस से दूर होने के बाद स्टालिन पवार की तरह NDA की तरफ झुके से नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद गुस्साए युवाओं के साथ सरकार ने तो संवाद किया ही। राहुल गांधी भी अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद कर रहे हैं और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी देश के 100 शहरों में युवाओं से विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल मुंबई में होने जा रही है। मोहन भागवत के इस कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर कई शहरों में दिखने भी लगे हैं, जिसमें सरकार, सेना और राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के साथ 27 के रण के लिए यूपी में उतरने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी 8 तारीख को प्रयागराज के इस पवित्र नगरी संगम में आ रहे हैं और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे।
हालांकि राहुल गांधी इससे पहले कोटा और देहरादून में ये कार्यक्रम कर चुके हैं। संवाद राहुल भी कर रहे हैं और भागवत भी, लेकिन भागवत के संवाद ने विपक्ष में बड़ा खौफ पैदा कर दिया है। मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं। आप सरकार के साथ बात करो, लोगों के एजुकेशन के जो अलग अलग प्रस्ताव लाए हैं और उनका नुकसान हो रहा है, उससे बात करो। क्योंकि वो जानते हैं कि जब संघ का राष्ट्रवाद सामने होता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। और अब बात झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पिछले 12 दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है, जिसे जी न्यूज प्राथमिकता से उठा रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि ये परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, जिसके लिए छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और गड़बड़ियों की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने तो 3 दिनों तक पानी छोड़ रखा था, लेकिन सोनम वांगचुक के कहने पर अपना वाटर फास्ट तोड़ दिया है। हालांकि भूख हड़ताल जारी है। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। देवेंद्र महतो के साथ अब 5 छात्र भी उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल हो गए हैं। उधर झारखंड सरकार भी मामले को लेकर फुल एक्शन में है और जांच के लिए कमेटी का गठन किया है, जो छात्रों से सीधी बात करेगी और 1 से 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ ही सीआईडी भी एक्शन में है और अब तक 14 आरोपियों को पकड़ा है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। जो संवैधानिक नियम है उसके अनुरूप उनके साथ। हेमंत सोरेन अपना सीना तो चीर कर नहीं दिखा सकते, लेकिन छात्रों के गुनहगारों का सीना कब चीरेंगे, इसी को लेकर छात्र अपनी मांग पर डटे हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद सियासी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इस बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने का दर्द खुलकर बयान किया और साफ शब्दों में कह दिया कि जनता ने चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें हटाना जनता को पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार को से बनाया था जनता, अब बीच में कोई एकड़ा बना दे, कोई एकड़ा बना दे, कोई एकड़ा, तो जनता के सुहावन नहीं लगेगा। जनता जिसको वोट देता है वो कई इंतजार करता है कि मुख्यमंत्री एकड़ा बनाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि सम्राट चौधरी की जगह किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाते तो गलत ही होता। सम्राट चौधरी गलत असरत हम नहीं बतावे, केकड़ो बनाते तो गलते था। नीतीश कुमार के हटा के केकड़ो बनाते तो गलते था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रह देना, काम कोई भी कर रहे थे काम करते। यानी बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह के अंदर दबे दर्द को सामने ला दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि जैसे ही किसी नेता की गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, वैसे ही लोग चोर चोर कहकर रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसी तस्वीर जगत बल्लभपुर से सामने आई है, जहां जबरन वसूली का धंधा चलाने वाले टीएमसी के यूथ लीडर सनी उर्फ शाहिद और शिरुमल को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जब पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी लोगों की भीड़ ने पीछा कर लिया, जिनको बचाने के लिए पुलिस वाले आरोपियों के साथ दौड़ते दिखाई दिए हैं और कार में बिठाकर ले जाने लगे तो लोगों ने कार को रोक लिया। इस दौरान टीएमसी के दोनों नेताओं को बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की भीड़ चोर चोर चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ गए और इस दौरान अंदर बैठे आरोपियों पर हमला कर दिया, जिनको पुलिस वालों ने रोका। बाद में किसी तरह आक्रोशित लोगों की भीड़ से बचाते हुए कार ड्राइवर आरोपियों को सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। तब जाकर पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना अब और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नो इंश्योरेंस नो फ्यूल मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का आदेश दिया है। और अगर ये लागू हुआ तो बिना इंश्योरेंस के पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन या ANPR कैमरों को वाहन पोर्टल और बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। इससे बिना बीमा वाली गाड़ियों के अपने आप ई चालान कट सकेंगे। नई 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए बीमा अवधि बढ़ाते हुए 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है, जबकि नए 2 व्हीलर्स के लिए इसे 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के लिए मोबाइल ऐप भी होगा, जो पल भर में गाड़ी के बीमा की जांच कर सकेंगे।
नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के उल्लंघन के आरोप में 7 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए फीस बढ़ोतरी पर एक्शन से पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नोएडा में जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ोतरी की समीक्षा की गई और कई प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारित सीमा से ज्यादा पाई गई। एपीजे स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, एचएस ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल, विश्व भारती स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट जॉन स्कूल, HS1 ग्रेटर नोएडा, जिसके बाद इन स्कूलों पर 1 से 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 7.23% फीस वृद्धि की अनुमति है। इससे पहले भी इन स्कूलों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने को कहा गया था। यानी कि साफ है, प्राइवेट स्कूलों में नियम नहीं मानोगे तो सख्ती से पालन कराया जाएगा। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट में अब नकली पनीर लोगों को नहीं परोसा जाएगा। इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सेहत से जुड़ी गंभीर चिंताओं को देखते हुए नकली एनालॉग पनीर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। विषय में लिखा है कि 1 साल के लिए एनालॉग या नॉन डेयरी पनीर के उत्पादन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वितरण और बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे में अगर कहीं एनालॉग पनीर बेचने की शिकायत मिली तो 6 महीने की जेल और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी पनीर को होटल रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। अब सवाल है कि एनालॉग पनीर होता क्या है। इसमें दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। स्कीम्ड मिल्क पाउडर और स्टार्च से तैयार होता है। उसमें यूरिया और असली दूध का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि खराब पनीर लोगों की सेहत खराब कर रहा है। सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। लोगों के हार्ट और लीवर को नुकसान होता है। एनालॉग पनीर खाने से कैंसर तक हो सकता है। एनालॉग पनीर पर बैन ऐसे ही नहीं लगा, बल्कि राज्य में लिए गए पनीर के 35% से ज्यादा सैंपल्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। कहीं आपके किचन का हल्दी पाउडर नकली तो नहीं, क्योंकि कानपुर में ऐसी ही एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर खाद्य विभाग ने 20 किलो मिलावटी हल्दी जब्त की है। इस दौरान जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था वहां साबुत हल्दी का एक टुकड़ा भी नकली मिला। मिलावट के लिए यहां चावल के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पीले रंग का कलर मिलाकर उसका पाउडर बनाया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद जैसे ही खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो मौके से मिर्च और धनिया पाउडर, मिर्च में मिलाने वाला कलर और हल्दी में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड कलर बरामद हुआ। 6 नमूने एडल्ट्रेंट के और इनकी हल्दी के, चावल के, कलर के यहाँ से संग्रह किए गए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अब जांच रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार, लापरवाही और नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में 2 सड़क हादसे सामने आए हैं। एक जगह लापरवाही जानलेवा बनी, दूसरा क्या कुछ हुआ देखिए। इस तस्वीर में देखिए, सड़क के बीच बने डिवाइडर के इधर उधर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन अब दूसरी लेन में एक पीली रंग की गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। तभी उसके सामने एक बाइक सवार आता है और फिर देखते ही देखते दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक उछलकर दूसरे लेन में गिरता है, जिसके ऊपर एक कार चढ़ जाती है। इस हादसे के बाद कुछ लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं, जो घायलों की मदद करते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा जाती है। कार का अगला हिस्सा जैसे ही पोल से टकराता है, वैसे ही पोल टूटकर बिजली के तार के सहारे झूलने लगता है। इस दौरान एक चालक अपनी जान बचाने के लिए एक घर के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी बाइक में सवार 2 लोग बिजली का पोल गिरने से घबरा जाते हैं और उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाती है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के शामली में स्क्वाड टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। आरोपी फुरकान लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण समेत कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को जंगल में घेर लिया, लेकिन बदमाश ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी फुरकान को गोली लग गई। आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था।
वहीं इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। सूत्रों के मुताबिक फुरकान साल 2014 में चर्चित किराना पलायन प्रकरण का मुख्य आरोपी मुकीम काला गैंग का सहयोगी भी माना जाता था। उस पर 4 कारोबारियों की हत्या में शामिल होने के आरोप भी थे। वो कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। पिछले 24 घंटे में बरेली से लेकर वाराणसी तक पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और कई शातिर अपराधियों का ऐसा इलाज किया कि अपने गुनाहों से तौबा करते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस कैसी है? आओगे दोबारा? 27 किलो चांदी लूटकांड वाले मसल्ला और शब्बीर जो भोपाल से वाराणसी आए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये यूपी है। यानी कि योगी फोर्स अपराधियों का ऐसा इलाज करती है कि वो सीधा व्हील चेयर पर आ जाते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस बहुत मारती है। यूपी पुलिस कैसी है? बहुत मारती है। आओगे दोबारा? बरेली में भी योगी फोर्स ने एक शातिर लुटेरे गुड्डू का ऐसा ही बुलेट इलाज किया, जिसके बाद वो पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगने लगा। गलती हो गई साहब, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, बरेली रहूंगा, मेरी माफ कर दो, आपका भी नहीं आऊंगा यहाँ पर। बरेली में ही सीएम योगी को धमकी देने वाले बदमाश का भी हश्र देखिए, कैसे लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है, हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है। जी मुझे क्षमा कर दो, पुलिस प्रशासन मुझे क्षमा कर दो, बहुत ही बुरा थाना मुझे क्षमा कर दो, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं माफी मांगता हूँ। ये तीनों तस्वीरें अपराधियों के लिए अल्टीमेटम है कि सुधर जाओ, नहीं तो ये यूपी है। यहाँ की पुलिस बहुत मारती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। कानपुर में ऑपरेशन मजनू के तहत पिछले 10 दिनों में मनचलों और शोधों के खिलाफ 34 FIR दर्ज की गई है और ये अभियान सावन और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी मनचलों और शोधों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। और इस सीएम योगी की उस चेतावनी का नतीजा है कि पुलिस अब चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी कर रही है। ऑपरेशन मजनू का संचालन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सभी थानों की एंटी रोमियो टीमें और हमारी मुजरिम शक्ति केंद्र की टीमें निरंतर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। कानपुर के कोने कोने में एंटी रोमियो टीम और महिला शक्ति टीम लगातार गश्त और चेकिंग कर रही है। इसी के साथ महिलाओं और छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ पैम्पलेट भी दिया जा रहा है। यानी साफ है कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि मनचलों का पक्का इलाज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर अब आदमखोर का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मुरादाबाद में जो कांवड़ मार्ग है वो खेतों के बीच से गुजरता है। यहाँ रात के समय तेंदुए और गुलदार का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए इलाके में बैनर और होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कुछ निर्देश दिए गए हैं। नीचे की तरफ जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। सभी से वक्त समूह में चलें, रात्रि में चलने से बचें, किसी भी सुनसान स्थान पर ना रुकें। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो करे जा रहे हैं। दरअसल ये इलाका गुलदार प्रभावित है और रात में यात्रा करने से गुलदार कावड़ियों पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि निर्देश लिखकर कावड़ियों को आगाह किया गया है। वहीं वहां चेक पोस्ट भी बनाया गया, जो कि गांव से होता हुआ मुरादाबाद की ओर जाता है। कावड़िए हादसे का शिकार न हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े कदम भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आस्था और न्याय की मांग का अनोखा संगम देखने को मिला। हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे अरुण खटीक अपने दिवंगत भाई तरुण खटीक की हत्या पर इंसाफ की मांग के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ खटीक समाज के सैकड़ों युवा शामिल हुए। महाकाल वाले थीम में बनी इस कावड़ में तरुण खटीक की प्रतिमा भी लगाई गई है। माथे पर तिलक, हाथ और गले में रुद्राक्ष और भगवा वस्त्र पहनी हुई ये प्रतिमा उसी तरुण खटीक की है, जिसकी होली पर मामूली विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई इस हत्या के बाद से परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और अब इसी मांग के साथ कावड़ यात्रा पर है, जिसमें खटीक समाज के कई युवा शामिल हैं। होली वाले दिन बलून गिरा था बच्ची से, उससे तो लेडीज के उस लेडीज के ऊपर गिरा तो हमारी लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई खत्म होने के बाद जब भाई बाहर से आया था तो उसको अकेले को देख के मारा। हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन भी हुआ, लेकिन परिवार कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर रैंक के डॉग वैनमोर की मौत हो गई है। स्निफर डॉग वैनमोर का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है और उसके बाद पुलिस लाइन में उसे पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई।
वर्दी में नहीं था, लेकिन कर्तव्य के प्रति समर्पण किसी जवान से भी कम नहीं था। गोरखपुर पुलिस का जाबाज साथी स्निफर डॉग वेनमोर अब हमेशा के लिए विदा हो गया। जर्मन शेफर्ड नस्ल का स्निफर डॉग वेनमोर कई महीनों से कैंसर की जंग लड़ रहा था और पुलिस लाइन में इलाज के दौरान उसने अंतिम सांस ली। इसके बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। साल 2018 में बीएसएफ टेकनपुर मध्य प्रदेश से गोरखपुर लाए गए वेनमोर को विस्फोटकों की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीवीआईपी सुरक्षा और गोरखनाथ मंदिर की एंटी साबोटाज जांच का अहम हिस्सा ये बन गया था। वेनमोर ने अपनी सूंघने की क्षमता, निष्ठा और समर्पण से अनगिनत सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोरखपुर पुलिस उसे गर्व के साथ याद रखेगी। बैंक में बेशुमार पैसा हो, महंगी गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, इस तरीके के शौक के चक्कर में अक्सर लोग ऐसे कदम उठा ही लेते हैं जिसका अफसोस उन्हें फिर जिंदगी भर होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अरबपति बनने की एक ऐसी ही चाहत ने अफसर की बेटी को शातिर ठग बना दिया। आरोपी गरिमा सिंह ने अपनी एक डायरी भी बनाई थी जिसमें उसने लिखा है कि मैं गरिमा सिंह अप्रैल 26 तक अरबपति बनूंगी, ये मेरा लक्ष्य है। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी डायरी के अगले पन्ने पर यह भी लिखा था कि मैं गरिमा सिंह अरबपति हूँ, मेरे पास एक सुंदर घर, गाड़ी, डिफेंडर और बेशुमार दौलत है। दरअसल आरोपी गरिमा ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिसे लोन की जरूरत हो या वो लोन ले चुके हों, फिर उन लोगों से लोन माफ करा देने का वादा करते हुए उनकी मदद से बैंक से लोन उठाकर कुछ पैसे उन्हें देकर बाकी की रकम अपने पास रख लेती थी। ऐसा करके उसने अपने पिता के दोस्त के डॉक्यूमेंट की मदद से 6 बैंक से करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए लोन पास करवा दिया। वहीं जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो फिर पुलिस ने आरोपी बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ अवैध हथियारों की फैक्ट्री बनता जा रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ तस्करी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1-2 नहीं बल्कि मेरठ पुलिस ने कुल 9 अवैध हथियार और 6 मैगजीन बरामद की है। इन हथियारों में 3 अवैध पिस्टल और 6 अवैध तमंचे शामिल हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो अवैध हथियार खरीदकर सोशल मीडिया के जरिए ऊंचे दामों में बेचते थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जबकि इससे पहले मेरठ में अवैध असलों की बड़ी खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी जा चुकी है। जैसे 2 अगस्त को यूपी एसटीएफ ने हथियार तस्कर तजम्मुल को 21 अवैध तमंचों के साथ धर दबोचा था। 27 अप्रैल को एक तहखाने के नीचे अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में जाने के लिए डबल बेड से रास्ता बनाया गया था। वहीं 7 मई को मेरठ पुलिस ने एक अलमारी के पीछे गुप्त तहखाने में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया, जहाँ से पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ इमरान को गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिख रहा है। हम आपको बता दें कि यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के कई गेट्स को खोल दिया गया है। पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया है। इससे देश की राजधानी में जो है वो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यमुना नदी में जो उफान आया है उसको देखते हुए प्रशासन ने हथिनीकुंड बैराज से 18 में से 15 गेट खोल दिए हैं और हजारों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बैराज से 63,110 क्यूसेक सरप्लस छोड़ा गया, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। यानी अगले 2 से 3 दिन में यमुना दिल्ली में अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर है। निचले इलाके हैं दिल्ली के जो ओ जोन में आते हैं उन सबको पहले ही खाली करा दिया गया था, ताकि अगर इस साल भी पिछले साल की तरह थोड़ी बाढ़ वाली स्थिति बनती है तो लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल दिल्ली में यमुना का लेवल अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन जब बैराज का पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो जैसे ही लेवल 204.5 मीटर तक पहुंचेगा, दिल्ली में खतरे की घंटी बज जाएगी। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।